हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संतोष टीचिंग हब। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का एक मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट है जो कि आपका टिल एग्ज़ाम तक चलेगा। और ये मैथ का क्लास आपका 9th और 10th दोनों का रहेगा, वीकली रहेगा। जो कि बताया गया था कि MWF यानी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 10th क्लास का, और TTS यानी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को 9th क्लास का चलेगा। तो कल 10th क्लास वाले बच्चों ने पढ़ लिया है, आज 9th का बारी है। तो आइए हम लोग 9th पे चलते हैं। 9th क्लास के लिए भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी भी है कि आप लोग का जो बुक है, जो अपडेटेड सिलेबस है, जैसा कि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि मैथ साइंस इंग्लिश SST हिंदी सब का सब जितने भी सब्जेक्ट है सबका सिलेबस बदला जा चुका है इस साल CBSE के द्वारा। और बदल के मतलब कि कुछ कम नहीं किया है मैथ में, समझिए कि कुछ ऐड ही कर दिया है। जैसा कि आपका एक AP चैप्टर था उसको ऐड किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ऐड कर दिया गया है। तो ये सब को क्या किया है, ऐड किया है। तो आपका लगभग जो बुक है जैसे NCERT है, तो NCERT भी लगभग कुछ कुछ दुकानों पे मिलना स्टार्ट हो गया है, कुछ के पास अभी भी, बहुतों के पास नहीं है। लेकिन आपका RS अग्रवाल जैसे मैथ का बुक है 9th क्लास के लिए जो कि अपडेटेड आ चुका है, साइंस का बुक अपडेटेड आ चुका है ना। तो ये सब है। तो ज़रूर लीजिए इस बुक को ताकि आप लोग ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा देर पढ़ाई से वो वंचित ना रह जाएं। तो आइए हम लोग अब अपना चैप्टर की ओर चलते हैं। जैसा कि हम बता दें कि अगर आप RS अग्रवाल बुक लेते हैं तो आपका पहला चैप्टर जो है वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन अगर आप NCERT लेके रख रहे हैं तो आपका जो पहला चैप्टर है वो होगा नंबर सिस्टम। तो हम लोग भी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम से ही करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं मैथ्स यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे ध्यान दें, संतोष टीचिंग हब, मैं क्लास 9th नंबर सिस्टम NCERT। तो एक चीज़ और बता दें कि बहुतों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या सिर्फ NCERT चलेगा। तो नहीं, आपका यहाँ पर NCERT भी चलेगा, फिर उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर का भी चलेगा, और साथ ही हम लोग RS अग्रवाल के भी काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे ताकि मतलब प्रैक्टिस में कोई लैकनेस ना हो जाए, कमी ना रह जाए। उसके लिए हम लोग बुक तीनों लेके चलेंगे, कुछ हम बनाएंगे, कुछ आप बनाइएगा, कुछ होमवर्क के लिए दिया जाएगा। बस यही तो चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ में, है ना। अब जैसे नंबर सिस्टम है, एकदम बेसिक से अगर स्टार्ट करें नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन का, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमको पकड़ना होता है कि नंबर के बारे में। सबसे पहले क्या खेलना है इसमें, नंबर के बारे में, कि नंबर कौन कौन से होते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि जैसे हम कहें कि सबसे पहले अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। सेकंड ऑड नंबर, इवन का बात आए और ऑड का ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ये क्या हो गया, तो इवन नंबर। और विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 वो हो गया ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल कहें तो 2 4 6 8 10, मतलब दो के टेबल में जो भी आते हैं। अब ये नहीं कहिएगा कि सर 20 के बाद तो आता नहीं, अरे 11 2 जा होता है, 2 11 जा, 2 12 जा। तो या फिर एक तरीका और पहचान सकते हैं किसका, इवन नंबर का, कि जिसका लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट, लास्ट डिजिट, या इसी को यूनिट डिजिट भी बोला जाता है। इसी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट, है ना। जिसका लास्ट डिजिट डिविजिबल हो या फिर क्या हो, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी हो तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये तो इवन नंबर है ना। और ऑड नंबर किसको कहेंगे, कि जिसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या हो,
1, 3, 5, 7 और 9। अगर ये है तो हम कहेंगे कि ये तो एक ऑड नंबर का सीरीज है। क्या है? ऑड नंबर का सीरीज है। समझ आ गया? तो ये है हमारा क्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, इसके बारे में जानकारी चाहिए था। क्लियर हो गया? तो इवन नंबर, ऑड नंबर हुआ। इसके बाद आता है क्या, प्राइम नंबर। इसके बाद क्या आएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स या ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोले कि द नंबर which has exactly two factors is known as prime number। मतलब कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसको कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में जैसे कहें तो ऐसा क्या है, तो प्राइम नंबर हमेशा याद रखना है कि स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, तो स्टार्टेड फ्रॉम 2। कहाँ से स्टार्ट होगा प्राइम नंबर, 2 से। तो अब कहिएगा कि सर 2 तो एग्जैक्टली कहाँ 2 है, तो एक तो सबके पास रहता है, एक जो है वो सबके पास रहेगा। तो 2 के दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा। फैक्टर का मतलब हो गया कि किस किस नंबर से वह संख्या डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। जैसे कि हम एक नंबर लें 9, तो ये 9 किस किस से फैक्टर से होता है, तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में। अब देखो एक फैक्टर 1 आया, 3 आया और 9, यानी 3 फैक्टर आ गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। बस यही चीज बताना है, और क्या। जैसे कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 17, ठीक है, एक 17 नंबर है। अब ये 17 देखिएगा तो ये केवल और केवल एक से डिवाइड होगा और फिर खुद से। समझ आया? तो यहां से क्या पता चला कि ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कह सकते हैं। या इसकी जगह एक चीज और क्या पता चला, अगर गौर किया हो, क्या बोले हम कि एक से कट सकता है या फिर खुद से। तो ऐसे नंबर जो एक से तो डिवाइड हो, साथ ही केवल और केवल खुद से भी डिवाइड होता हो, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। उसी को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 5 के बाद 7, 11, 13 एंड सो ऑन। क्लियर? इसमें भी ये जो 2 है, ये एक और इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। इसके बाद इवन प्राइम नंबर कहीं नहीं होता है, कभी नहीं मिलेगा। एक और इकलौता इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ यही वाला। आ गया समझ क्या बात? क्लियर हुआ? ठीक है, देख लीजिए इसको। अब प्राइम नंबर के बाद आता है क्या, इवन नंबर, ओ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या है, तो द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोले, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 15 हो, 25 हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए, उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, और एक शॉर्टकट में अगर बताएं तो एकदम शॉर्टकट में समझिए। प्राइम नंबर है ना बाबू, प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर बच जाता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना। हालांकि ये डेफिनेशन ये होता है, लेकिन शॉर्टकट है कि प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर बच गया उसको कह दीजिए कंपोजिट नंबर। क्या कह दीजिए, कंपोजिट नंबर। अब एग्जाम्पल कहें तो एग्जाम्पल से पहले ये कहां से स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4।
कहाँ से? ये 4 से स्टार्ट होगा, 4 से, क्योंकि एक तो होगा नहीं क्योंकि वो तो कॉमन फैक्टर है। 2 और 3 होता है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर को छोड़कर जो बच गया तो उसके बाद 4 ही आया ना, तो 4 क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, है ना, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। अब जैसे एक 12 नंबर लें तो इसको कंपोजिट कैसे हम कह सकते हैं कि प्रूफ करो, तो इसका हम फैक्टर 2 से ज़्यादा निकाल के कह सकते हैं। जैसे फैक्टर में क्या, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी 12 डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। ये तो दो क्या, ये 6 फैक्टर निकल गए 12 के। तो बोले कि जो 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। बोलिए क्या क्लियर हुआ ये बात? अरे क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। आइए कंपोजिट नंबर के बाद कंपोजिट नंबर के बाद लिखिए, प्राइम हो गया, ये नेचुरल नंबर, और एक होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या हुआ, तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो शुरू से एग्जिस्ट करते थे लाइव दुनिया में, भले भाषाएं अलग हों, हम लोग 1 2 3 कहते हैं, और संस्कृत में एकम द्वयम त्रियम चतुरथ पंचम षष्ठी, है ना। ऐसे ही चाइना वाले कुछ और पढ़ते होंगे, मिस्र वाले कुछ और पढ़ते होंगे, अमेरिका वाले कुछ और पढ़ते होंगे, लेकिन मिला जुला के अगर हम इसको कहें तो इसको हम एक ही ना बोलेंगे। अमेरिका वाले क्या 1 2 3 पढ़ते हैं तो इसको 1 बोलेंगे, लेकिन ये प्रकृति में है, हाँ एक है, 2 है तो उसको 2 बोलेंगे, 3 है तो उसको 3 बोलेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये बाद में आया है, शुरू से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो चीज शुरू से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो चीज नेचुरली है, अपने आप है, जिसको ढूंढा ना गया हो, उसी संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। उसी संख्या को कहेंगे नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 2 3, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा? तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? तो इनफिनिटी तक। वही बात कहें अब किसका? होल नंबर का। तो होल नंबर क्या होता है? तो 0 साथ में किसको जोड़ देंगे? तो नेचुरल नंबर को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? होल नंबर। यानी 0 प्लस होल नंबर को 0 प्लस नेचुरल नंबर को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा? होल नंबर। अब ये 0 प्लस नेचुरल नंबर क्यों डाला गया? 0 प्लस होल नंबर में ही क्यों नहीं 0 को नेचुरल नंबर में डाल दिया गया? क्यों एक अलग से होल नंबर का जरूरत पड़ा? तो इसलिए अलग से जरूरत पड़ा दोस्त कि जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल है, वो शुरू से है, हमेशा से है। लेकिन 0 पहले कोई नहीं जानता था। 0 का क्या है? 0 को खोजा गया। 0 का क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ। और 0 का जब डिस्कवरी हुआ, इसको खोजने वाले कौन थे? तो वो आर्यभट्ट थे, जो बिहार से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। और वही 0 जब खोजा गया तो इसलिए 0 का नेचुरल नंबर में नहीं डाला गया, तो इसलिए एक अलग से बनाना पड़ा किसको? होल नंबर को। और फिर हुआ 0 प्लस नेचुरल नंबर, या फिर क्या लिख सकते हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? तो इनफाइनाइट तक। कहाँ तक चला? तो इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया हमारा होल नंबर। क्लियर हुआ? अब हमारा देखिए, ये 1 2 3 अगर ठीक से देखिए तो ये सब प्लस में है, पॉजिटिव में। सब के सब किस में है? पॉजिटिव में है ना। अगर ये सब के सब प्लस में है तो बताइए, प्लस आ गया, होल नंबर में 0 आ गया। अरे भाई कभी तो पढ़े होगे आप, 9th में है, कभी तो पढ़े होगे -2।
-4, -3, -18 पढ़े हैं ना, तो वो कहाँ पे है? तो माइनस वालों ने भी हड़ताल कर लिया कि भैया आप पॉजिटिव हो गया है, होल नंबर 0 लेके बैठ गया, तो हम लोग कहाँ जाए? तो जब यह हड़ताल हुआ तो पता चला जब मैथमेटिशियन को, तो उन्होंने इस हड़ताल को बंद करने के लिए एक नंबर लगाया, उसको कह दिया ये है इंटीजर्स। क्या बोल दिया उसको कि जाओ तुमको हम डाल देते हैं इंटीजर्स में, जाओ मौज करो। किस में डाला? इंटीजर्स में। तब जाके इंटीजर्स को पता चला कि हम तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक हैं, बीच में 0 है और प्लस इन्फिनिटी तक रहेंगे। यानी कि जैसे ये 0 है तो 0 के इधर क्या आता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, और पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी। तो इसको डाल दिया गया किस में? तो इंटीजर्स में। किस में डाल दिया गया इसको? इंटीजर्स में। बताइए क्या क्लियर हुआ सबको? अरे समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या हो गया हमारा, इंटीजर्स हो गया। अब इसके इंटीजर्स के साथ साथ हम लोग को पढ़ना है एक रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर। आप क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में? फ्रैक्शन के फॉर्म में। यानी कि किसके रूप में होंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में। और फ्रैक्शन क्या हो गया? जिसको हम लोग कहते हैं ये p/q के फॉर्म में है, और जिसमें से p है इसको न्यूमिरेटर कहते हैं और q है इसको डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसके दो कंडीशन भी होते हैं, आपको ध्यान होगा। दो कंडीशन को लेकर चलता है हमेशा फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन कहता है कि जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी पहला क्या बोलता है कि कभी भी डेनोमिनेटर यानी q जो है वो 0 नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोलता है? तो ये कि q जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे सिलेबस के लिए या पूरे मैथ के लिए, कि डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता और डेनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव में भी नहीं हो सकता है। समझ गए? अब इसके जैसे रेशनल नंबर कहें तो सबसे पहले क्या बोले कि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए तो क्या कह सकते हैं? जैसे अगर हम आप लोग को कहें कि 2/7 है, 5/3 है, 4/9 है, 6/4 है, ठीक है, और 3/15 है, 20/80 है। तो बताइए क्या ये सब रेशनल नंबर हैं? तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक कंडीशन और थोड़ा सा बता दें आपको। ये दो कंडीशन तो सबको पता है, किताब में भी लिखा रहता है, लेकिन एक कंडीशन और क्या है कि कभी भी जब फ्रैक्शन में रेशनल नंबर रहेगा ना, तो वो हमेशा हमेशा ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। किस फॉर्म में रहेगा वो? हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि जैसे एक फ्रैक्शन है आपके पास 8/36, ठीक है। क्या ये फ्रैक्शन है? तो नहीं, फ्रैक्शन में है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। इसको जब तक ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब तक कट रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तब तक डिवाइड लाएंगे, और जब डिवाइड होना बंद हो जाए तो बस उसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म। समझ आया? तो अब जैसे काटेंगे, 2 से कट रहा है दोनों, तो 2 4 जा 8 और 2 18 जा 36, अभी भी कट रहा है, तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, और ये 2/9 क्या हो गया? एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। इसी को कहेंगे क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी को क्या कह देंगे कि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। समझे? अब यहां पर आइए कुछ कुछ क्वेश्चन।
जैसे कि 2/7, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, 2 है, 7 है, कट भी नहीं सकता। ऊपर से डिनोमिनेटर जो है हमारा के ना तो जीरो है ना नेगेटिव है, बाकी सब है, तो हाँ ये रेशनल नंबर है। 5, हाँ रेशनल नंबर है। 4/9 रेशनल नंबर है। 6/4, तो ये 6/4 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी कटेगा, डिवाइड होगा, और तब जाके कट के क्या आएगा? 3/2। अब कहेंगे कि ये किस में है? एक फ्रैक्शन में है, एक रेशनल नंबर में है। ऐसे इसको काटेंगे तो 1/5, और इसको काटेंगे तो 1/4। अब ये सब किस में हो गए? तो रेशनल नंबर में हो गए। तो किस में हो गए ये? तो रेशनल नंबर में अब हो गए। बुझाया? अरे समझ आया? ठीक है। अब आइए पॉइंट पर, देखिए अगर हम सिर्फ लिख दें 1, 2, 5, 10, क्या ये रेशनल नंबर है क्या? अरे ये रेशनल नंबर है क्या? बोलिए। नहीं है। क्या सीधा बोलेंगे कि सर ये तो p/q के फॉर्म में है नहीं, फ्रैक्शन के लिए तो हमको p/q के फॉर्म में चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में चाहिए। अरे नहीं है तो क्या हुआ? सबके नीचे 1 अपने आप होता है। ठीक है, मैथ का भगवान बोला जाता है 1 को, और सबके साथ भगवान रहता है ना, वैसे ही 1 भी सबके साथ रहता है। नीचे कौन है? 1 है सबके साथ। तो अब तो p/q के फॉर्म में हो गया। तो अब ये क्या बन गया? सब के सब रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल में 2, 3, 11, 18 ये सब के सब लिख लीजिए कि ये भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? तो रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा अगर कहें जीरो, क्या जीरो रेशनल नंबर होता है क्या? जीरो, हम लिख दिए जीरो। अब बताइए क्या ये जीरो रेशनल नंबर है? सोच के बताइए जल्दी। बिल्कुल, जो कह रहे हैं कि नहीं है वो अपने लिए तालियां बजाएं। अरे भाई जीरो रेशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता? अभी तो बोले कि इन सब के नीचे कौन होता है? 1, तो इसके नीचे भी तो 1 है ना। हम ये कब बोले कि जीरो के कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता? ना ये बोले कि जीरो के नीचे 1 हो सकता, नहीं हो सकता। जीरो जो है उसके नीचे 1 रखकर हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है? फ्रैक्शन कहता है कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव और जीरो नहीं होना चाहिए तो न्यूमरेटर तो हो सकता है ना। तो हम न्यूमरेटर को जीरो कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। आया बात समझ? ठीक है, तो एक जीरो हो गया। अब इसके अलावा अगर हम कहें कि क्या माइनस नेगेटिव वाले -2/3, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। अरे डिनोमिनेटर नेवर भी नेगेटिव, लेकिन न्यूमरेटर तो हो सकता है। न्यूमरेटर को तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर एक और लिख दें कि 4/-5, क्या ये डिनोमिनेटर है? ये रेशनल नंबर है? तो अभी नहीं है, लेकिन इस माइनस को अगर वो माइनस किस में? डिनोमिनेटर में है, तो इसको सरका के ऊपर कर दीजिए। इस माइनस को बस ऊपर में लिख दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए, किसी को बताइए नहीं, और बिना बताए ऊपर कर दीजिए, बस ये हो गया। किस में पहुंच गया? रेशनल नंबर में। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उस माइनस को ऊपर करके न्यूमिनेटर में लगा दीजिए, बस, और ये हमारा क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से कि रेशनल नंबर क्या होता है, बहुत बढ़िया ढंग से। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, या सीधा सीधा कहें कि रेशनल नंबर को छोड़ के जो नंबर बच गया वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से पहले 2-3 थोड़ा सा हम और पॉइंट बताते हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। देखिए एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर,
और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, एक हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर वे नंबर होते हैं द नंबर विच leaves the number after dividing leaves remainder 0, they are called terminating number। मतलब कि ऐसे नंबर को जब डिवाइड, या ऐसे रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाए, बस उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हम 17/5 ले लें, तो इसको डिवाइड करो। देखो 17/5, 5 दिया 15, 0 यहां से कट जाएगा, 2 पॉइंट लगा, 0 5 चौके 20। भले पॉइंट लग गया, भले किस में आ गया, पॉइंट में आ गया, लेकिन कट तो गया ना। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। मतलब कटने के बाद, पॉइंट लगने के बाद, सब कुछ के बाद रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो उसी को कहेंगे क्या, कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है कि वो रिमाइंडर 0 ना हो, बस लगातार भले रिपीट होता रहे, 0 नहीं आए। समझ आया? जैसे कि 3/20 ले लो, अब इसको डिवाइड करो एग्जाम्पल में, तो यहां 20 और यहां 3, 3 छक 18, 10 में से 2 0, फिर पॉइंट लगा 0, 6 18, फिर वही 2 0, 6 18, 2 0 6। अब बताइए क्या आ रहा है, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? बार 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 रिमाइंडर 2 2 2 2 2 2, और क्वेश्चन लगातार रिपीटेड होता जा रहा है, रिकरिंग हो रहा है। यानी कि क्या आ रहा है ये 6.6666 डॉट 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 ऐसे। तो इसी को क्या कहते हैं, रिपीटेड नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको अगर हमको रोकना है, लगातार 6 तो खत्म नहीं होगा, तो क्या करते हैं, 6 पॉइंट लगा के 6 के ऊपर लगा देंगे हम एक रेकरिंग, या इसको हम लोग बार बोलते हैं, टोपी लगा देते हैं इसके ऊपर। समझ आया? तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अरे क्लियर हो गया? बस अगर क्लियर हो गया तो यही हो गया। अच्छा, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में ये भी कह सकते हैं कि लगातार जो ये 6 आ रहा है, ये एक रिपीटिंग नंबर भी है। इसको हम रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये एक रिपीटिंग नंबर भी है। तो ये दो समझ आया, तो अब समझिए कि इरेशनल बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। फिर तो इरेशनल में कोई टाइम ही नहीं लगा। ऐसे नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग नंबर भी हो, मतलब कि रिपीट भी ना हो, उसको कहते हैं इरेशनल। जैसे कि अगर डिवाइड करें तो क्या है, 0.01 001 0001 011 01110 ऐसे। तो इस प्रकार के नंबर को क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या फिर इरेशनल नंबर। आ गया समझ? ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए और साथ ही नॉन रिपीटेड नंबर भी होना चाहिए, बस इसी को कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अब यहां से एग्जाम्पल लेके चलें तो जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, √2 √3, जितने भी रूट में नंबर होते हैं वो सब के सब कहलाते हैं इरेशनल नंबर। सब के सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। मतलब कि क्या गुरुजी सब के सब कहलाएंगे? तो सब के सब तो कहलाएंगे, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको छोड़कर। क्या बोले कि रूट वाले सब के सब इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम लोग छोड़ देंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि क्या √4 √9 √100, क्या ये सब भी इरेशनल है?
तो ये सब देखो, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और आंसर आ जाएगा 2। और जब रूट में ही नहीं रहा, इरेशनल भी नहीं रहा। ये भी परफेक्ट है 3 का, 100 किसका है, 10 का। तो जब इनके ऊपर रूट ही नहीं लगा तो इरेशनल भी नहीं रहा। हम क्या बोले कि ऐसे नंबर जिसके ऊपर रूट लगा हो वो सब इरेशनल होता है। यानी कि एक लाइन और ऐड कर देना है बस, क्या कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको छोड़ देना है। यानी कि हर रूट वाले को कह देंगे कि इरेशनल है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर में रूट लगा है उसको छोड़ देंगे। क्लियर हो गया, वो सब इरेशनल हो गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पाई। क्या है, पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। ये होता है पाई का वैल्यू। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करने लगे पाई को तो देखो 22 7 से, 7 या 21, 1 0 पॉइंट लगा, 7 एकम 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, ठीक है, 1 0। ऐसी तो इस प्रकार देखो, ना तो हम कहीं रिपीटेड लगा पा रहे हैं तो उसकी वजह से ना कभी हम इस पर टोपी पहना पा रहे हैं, यानी बार नहीं लगा पा रहे हैं। और जहां पर ना तो बार लगे, ना रिपीटेड हो, ना नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना तो रिमाइंडर 0 आ पा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या क्लियर हुआ ये बात? अरे क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलिए, इसको इरेशनल समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम एक जितना पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर देते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले पढ़ाए इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद प्राइम और कंपोजिट पढ़ाए। लेकिन अगर इवन और ऑड है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है क्या, नेचुरल नंबर। क्या बन जाता है, नेचुरल नंबर। और इसी नेचुरल नंबर के साथ प्लस में हम 0 और लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये होल नंबर। और इसी होल नंबर के साथ हम नेगेटिव और लगा दें तब ये बन जाता है क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स बन जाएगा। और इसी इंटीजर्स से हमारा क्या बन जाता है फिर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और अलग से ये जितने नंबर हैं, इसके अंदर जितने भी ये नंबर आ रहे हैं, इवन हो गया, ऑड हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, इस मतलब सर्कल के अंदर, गोले के अंदर जितना भी नंबर आ रहा है, इन सब को छोड़ कर इन सब को छोड़ के जो नंबर बच गया उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। और बस इन सब को मिला के, ये जितना भी है इन सब को मिला के क्या बन जाता है हमारा, रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर। बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अरे समझ आया यहां तक? ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ तक हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर का, कि किस संख्या को क्या कहते हैं। आधे तो यही नहीं जानते होंगे आप लोग कि इरेशनल है, रेशनल क्या है ना, फ्रैक्शन है तो कंडीशन क्या है, माइनस इंटीजर्स को क्या कहते हैं। तो इन सब को अच्छे से बढ़िया से कॉपी में बनाइए और एकदम साल भर जुड़े रहिए। तो देखिएगा, एकदम गारंटी है कि लगभग 80 में से 80 नंबर आने का, एकदम साथ बस लगे रहिए हम लोग के, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट, अब एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। बस प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता है, बस किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से फैक्टर निकालना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कुछ भी हो निकालना है प्राइम नंबर से। जैसे 100 का
बोलेगा कि इसके प्राइम फैक्टर निकालो। तो जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करना है, और हमको हमेशा कभी भी कंपोजिट नंबर से हमको फैक्टर नहीं निकालना है। क्या बोले, एक बार फिर से बोलते हैं कि कभी भी कंपोजिट नंबर से हमको फैक्टर नहीं निकालना है। जब भी निकालेंगे तो हम प्राइम नंबर से ही निकालेंगे, भले 2 लाइन ज्यादा लग जाए, 3 लाइन ज्यादा लग जाए, उससे मैटर नहीं करता है। मेन हमको क्या करना है, प्राइम नंबर से फैक्टर निकालना है। अब जैसे 2 से निकालेंगे तो कितने बार में, 50 से, फिर 2 से तो 25। अब देखिए, अब 2 से नहीं हो रहा है तो अब अगले पे जाएंगे 3। अगला प्राइम नंबर क्या है, 3। तो 3 से होगा तो नहीं, तो अगले प्राइम नंबर पे ही जाना है। ऐसा नहीं कि 4 से देखेंगे, तो 4 तो एक कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो अगला अगला कौन सा देखेंगे, तो 5। 5 से डिवाइड होगा तो हाँ बिल्कुल होगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 1। जब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहेंगे, जब तक कि यहां पर हमारा 1 ना आ जाए। और 100 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया। और ये देखिए सब के सब क्या प्राइम नंबर से फैक्टर निकाला गया है क्या, सबका सब किससे निकाला गया है, तो प्राइम नंबर से निकाला गया है। क्लियर। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक और हम बता देते हैं क्या, 120 लेके चलते हैं। ठीक है, क्या लेके चले, 120। अब इस 120 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो फिर वही फैक्टर मेथड निकालेंगे। 120 किससे करेंगे, तो सबसे पहले याद है किससे, तो प्राइम फैक्टर से ही, प्राइम नंबर से ही हमको निकालना है। ठीक है, तो 2 से करेंगे 60 बार, फिर 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है तो 30 में, फिर 2 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 2 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। बस ये टोटल जितने हैं ये सब के सब हमारे प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर। समझ आया। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, बन जाए तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है 500, सेकंड क्वेश्चन है 720। इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकालिएगा आप लोग। ठीक है, इन दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, तो प्राइम फैक्टर होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आज का इंट्रोडक्शन हम लोग का लगभग समझिए कि पूरा हो गया है। अब थोड़ा बहुत रह गया है तो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। और कुछ जो क्वेश्चंस हैं हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, और फिर जो जो क्वेश्चन कमेंट में आएगा उस क्वेश्चन को फिर हम लोग यहाँ पर सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो अब आज देख लीजिए जितना भी समझाए हैं पूरा इंट्रोडक्शन था। अच्छे से लिखिए इसको, बढ़िया से एकदम कॉपी में एकदम मस्त से लिखिए। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि जो ये टाइमिंग है ये 6 से 7 बजे चलता है। 6 से 7 बजे दूसरा चलता है आपका, 7 से 8 बजे का टाइमिंग है इस टाइप बैच का। तो रोज एकदम 7 से 8 बजे नहा धो के एकदम तैयार होके कॉपी कलम लेके बैठ जाना है। ठीक है, एक बार टाइमिंग बता देते हैं कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे MWF में क्लास 10th का मैथ होगा, और TTS में क्लास 9th का होगा। ठीक है, और जैसे जैसे एग्जाम आएगा तो उस समय और देखा जाएगा, जिसमें आपको पूरा एकदम NCERT, एग्जाम्पलर और RS अग्रवाल के सब क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक का बटन दीजिए, और अपना एक कीमती कमेंट भेजा कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके कि पूरा का पूरा मैथ कैसे पढ़ाया जाता है, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।